मैंने एक अमीर आदमी को मसाज देने के लिए खुद को ब्लाइंड होने का नाटक किया। तभी अचानक मुझे बाहर किसी के लॉक खोलने की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत उस अमीर आदमी को सावधान कर दिया, लेकिन उसने सर्विलांस कैमरा में देखा, बाहर कोई था ही नहीं। उसने मुझे मसाज जारी रखने को कहा। मैंने धीरे से कहा, वो अंदर आ चुके हैं, और अगले ही पल कई मास्क्ड रॉबर्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आए। उन्होंने तुरंत उस अमीर आदमी को जमीन पर गिरा दिया, उसके बाल पकड़कर सेफ तक घसीटा और पासवर्ड मांगने लगे। अपनी जान बचाने के लिए उसने पासवर्ड डालना शुरू किया, लेकिन तभी उसने जानबूझकर गलत फिंगरप्रिंट लगा दिया और अलार्म बज उठा। उसने मौका देखते ही गोल्फ क्लब उठाया और रॉबर्ट्स पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये हरकत उन्हें और भड़का गई। उन्होंने अपने चेहरे से स्टॉकिंग्स हटाए, गन निकाली और उसे वहीं गोली मार दी। फिर उसके फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके सेफ खोल लिया। मैंने अपनी आंखों के सामने पूरा मर्डर देखा और डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं मारा। उनमें से एक ने स्टील नीडल उठाई और मेरी आंखों की तरफ बढ़ाई। मैंने फिर भी ब्लाइंड होने का नाटक जारी रखा। मेरी एक्टिंग देखकर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पैसे लेकर वो वहां से निकल गए, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं सच में ब्लाइंड नहीं था। मैं ही उस मर्डर का अकेला विटनेस था। इसलिए पुलिस मुझे पूछताछ के लिए स्टेशन ले गई। शुरुआत में मैंने यही कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन पुलिस ने मुझे धमकाते हुए कहा, अगर तुम सच छिपाते रहे तो हम मीडिया को सब बता देंगे, फिर वो लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपनी जान बचाने के लिए मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन के अंदर ही रॉबर्ट्स का एक इन्फॉर्मेंट मौजूद था। उसने तुरंत बॉस को बता दिया कि मेरा ब्लाइंड होना सिर्फ नाटक था। जब मैं पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, तब तक बॉस एक विंडो के पास स्नाइपर राइफल लेकर तैयार था। वो अपने नए रिक्रूट की हिम्मत परखना चाहता था, इसलिए उसने उसे मुझे मारने का मौका दिया। रिक्रूट ने मुझे निशाना बनाया और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी एक मॉन्स्टर अचानक उसके सामने आ गया। उसका निशाना बिगड़ गया और उसी पल मैं जल्दी से पुलिस कार में बैठ गया। मुझे लगा मैं एक और गोली से बच गया, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि ये रास्ता मेरे घर का नहीं था। मैंने ड्राइवर की तरफ देखा और मेरे होश उड़ गए। ड्राइवर को चुपचाप एक रॉबर से बदल दिया गया था। मैंने तुरंत डोर खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन हैंडल पहले ही खराब किया जा चुका था।